सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं यार चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी इन वन शॉट। तो आज का सेशन में मेनली फोकस रहेगा जो भी एक्सरसाइज 3.1 है ना, एक्सरसाइज 3.1 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 का आज के सेशन में देखने वाले हैं। बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस भी, सारे चीज 1 to 1 लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आज का सेशन में बात करने वाले हैं। क्या चीज? चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। तो अगला 1 घंटा आपको इस वीडियो में बने रहना है ताकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कंसेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेपरेट वीडियो चैप्टर 3.2 के लिए भी लेके आएंगे, 3.3 के लिए भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो डायरेक्ट आ जाइए अब चैप्टर 3.1 पे। क्या है एक बार पढ़िएगा। सबसे पहला चैप्टर 3.1 क्या बोला जा रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझिएगा जरा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है, अच्छा से समझिएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ना, उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर चीज है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है। अब इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बनाना है, मतलब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम एक बात आपको कहते हैं कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन समझने से पहले इस 2 स्लाइड्स को अच्छा से देख लीजिए। पहला एकदम बहुत दिमाग शांत करके एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए। अगला 40 से 50 मिनट में इस चैप्टर 1 यानी चैप्टर 3 यानी क्या चीज, एक्सरसाइज 3.1 को बहुत इत्मीनान से सीखने वाले हैं, कंसेप्ट भी बताएंगे और 1 to 1 क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। क्लियर है चीजें। अगला साइड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डायरेक्टली कुछ अपना कॉन्सेप्ट जिस पे सारे क्वेश्चन बन करके आपके आंसर को लाने के लिए मदद करेंगे। क्लियर। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोला जा रहा है कि जनरल फॉर्म। अब आप कहेंगे कि किसका जनरल फॉर्म, तो चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस अगर मान लो खाली आपको अगर ये x प्लस वाई बराबर यहां पे 2 दे दे तो इसको क्या बोलोगे, 2 वेरिएबल है, लेकिन ये पेयर नहीं है ना जी। पेयर का मतलब कि यहां पे एक और इक्वेशन रहेगा, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, ये कांस्टेंट। क्लियर। तो आ जाइएगा जरा क्वेश्चन पे। अब जनरल फॉर्म, अगर कोई भी इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि भैया ये a1 और a2 क्या है, ये b1 और b2 क्या है, और ये c1 और c2 क्या है। हम कहते हैं कि ये c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। क्या चीज, c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अचर है, अचर मतलब जो चल नहीं सकता उसे अचर कहते हैं। क्लियर। ये क्या है, ये a1 बोले तो x का कोएफिशिएंट। क्या चीज है, a1 बोले तो x का कोएफिशिएंट। क्या चीज, x का कोएफिशिएंट यानी गुणांक, गुणा का अंक। क्लियर। अब ये a2 बोले तो इक्वेशन 2 में अगर आप कह देते हो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में a1 x का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 2 में a2 x का कोएफिशिएंट। वैसा ही इक्वेशन 1 में b1 क्या चीज, y का कोएफिशिएंट, इसमें y का कोएफिशिएंट b2, ये c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। अब कुछ यहाँ पे नोट्स पॉइंट्स करके बताया गया है कि भाई नोट 1 और 2 इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि a1 कमा b1 इज नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। देखो जरा, अब आप कहोगे कि जब मान लो a1 और b1 एक ही साथ 0 रख देते हो तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट 2 4 5 रखोगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा ना, तो इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आप एक बार a1 का वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो फिर ये है मिलके इनको
इक्वेशन को लेफ्ट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के लिए बराबर कर देगा, ठीक है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज क्या है, रियल नंबर है। क्या चीज, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स है। ये कौन तो पटाखा छोड़ा रहा है अभी भाई साहब, देखो अभी दिवाली दूर है ना, ठीक है, तो उस पर डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस चीज को तो समझ लिए ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड आता है, इसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टली आपका सॉल्व करेंगे। कंडीशन देख लीजिए, इस कंडीशन को दिमाग में बैठा लीजिए। आप यूनिट 3 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज कौन सा भी रहने दो, आरडी शर्मा रहने दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहने दो, एनसीईआरटी रहने दो, कोई क्वेश्चन बैंक रहने दो, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। ये रोल प्ले क्या करने वाला है, आ जाइए बताते हैं। अब देखो जरा, आपके पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन है ना, अभी देखे थे ना, अभी आपके पास 2 इक्वेशन है। उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने बता दिया कि कांस्टेंट है, क्या किधर है, सब कुछ बता दिया। अब बताया जा रहा है कि कुछ कंडीशन आपको याद कर लेना है। आप कहोगे कि क्या कंडीशन है, समझो जरा। इसमें कंडीशन क्या है कि भाई साहब, अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपको 3 ही कंडीशन याद रखना है किसी भी इक्वेशन को अच्छा से सॉल्व करने के लिए। अब इसमें बोला जा रहा है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x बटा, नहीं, हेलो, समझो। अभी हम बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बोला जा रहा है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा केस देखने को मिलता है तो आप कहोगे कि ये क्या बता रहे हैं कि लाइंस, 2 लाइंस है ना, वो लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो जरा, ये देखो जरा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब जब ग्राफ खींचोगे ना, तो ये लाइंस क्या बता रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लाइंस क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग। जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। आप जस्ट दिमाग में बैठा लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो, ठीक है, क्लियर, राइट। अब देखो जरा, जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो ये बोल रहा है कि जिसका सॉल्यूशन निकल गया उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे और इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि ये दोनों में से किसी का वैल्यू निकालना हो ना, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। हमने क्या बताया कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये लाइन क्या करेगा, दोनों आपस में इंटरसेक्ट होगा। अगर इंटरसेक्ट होगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसी को कहते हैं कि अगर सॉल्यूशन मिल गया तो इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब चलो दूसरा पे, ये पहला हो गया, दूसरा समझ लो। अब बोला जा रहा है कि भाई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। यदि आपको कोफिशिएंट को इस केस में अगर मिल जाता है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं, मान लो ये ऐसा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि आप समझो ये लाइन है ना, इसी पे एक और लाइन है, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन का ऊपर दूसरा लाइन, लेकिन आप दूर से नहीं देख पाओगे, कि आपको समझ में आएगा कि एक ही लाइन है, लेकिन इक्वेशन में क्या बताया जाएगा कि भाई ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन है। जब कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये वाला केस मिलेगा तो कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप जरा बताओ ना, मान लो ये वाला, ये 2 लाइन एक ही पे है, तो कितना पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, बताओ कितना पॉइंट पे ये टच कर रहा है। आप कहोगे कि इनफाइनाइट प्लेस पे ये टच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो x और y का वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। अगर सॉल्यूशन है तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ये डिपेंडेंट है। देखो जरा, ये इसका वैल्यू पे डिपेंड है, ये इसका वैल्यू पे डिपेंड है, ये इसका वैल्यू पे डिपेंड है। क्लियर, ये चीज, 2 चीज क्लियर हो गया। तीसरा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखो जरा, जब ये वाला कंडीशन आएगा ना कि मतलब a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा इसके, लेकिन हाई बराबर नहीं होगा इसके, तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइन मिलते हैं। पैरेलल लाइन कैसे मिलता है, आप कहोगे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पैरेलल लाइन बोले तो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइन का मतलब एक दूसरे को, वो लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा। अब ऐसा जा रहा है तो ऐसा सीधा जाएगा, अगर ऐसा जा रहा है तो मतलब टेढ़ा किधर भी जाए, लेकिन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा। क्लियर,
क्लियर। तो इस केस में क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन जब मिल जाएगा तो उसका कोनो सॉल्यूशन है नहीं मिलेगा। आइए, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट का केस इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका नो सॉल्यूशन उसको इनकंसिस्टेंट, और ये डिपेंडेंट है। तीनों है, देखो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है कि भाई तुम हेल्प करेगा तो हम सॉल्यूशन निकाल के देंगे। इतनी सी बात क्लियर है, इतना सा बात क्लियर है। अब आज पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। इस सेशन को आप बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर 3.1 का, चैप्टर 3 का 3.1। ये देखिए एक्सरसाइज का। आप कहोगे कि अच्छा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, हाँ बहुत आसान है, इत्मीनान से समझो, इत्मीनान से समझो। लैंग्वेज बेस पे 4 से 5 घंटे की यूनिट 3 में, ये चैप्टर 3 में जितना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, पूरा का एक डेडिकेटेड वीडियो है। उसको देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझने का कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। अब देख के क्वेश्चन डरना नहीं है कि भाई इतना बड़ा है, इतना छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आ जाओ। आप कहोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन लैंग्वेज बेस को पढ़ना और पढ़ के समझ के डेटा को लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और उसके बाद डेटा को लिखिए, राइट। अब आ जाइए, यहां पे बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, देखो जरा 10 स्टूडेंट, 10 छात्र हैं, 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10 के, हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 ऐसे क्लास 10 के 10 बच्चे मैथमेटिक्स में क्विज में भाग लिए, हिस्सा लिए। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and find the number of girls who took part in the quiz। आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी, दोनों का, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां तक समझ में आ गया है कि बोला जा रहा है कि भाई हमको जो ये क्लास 10 है ना, 10th क्लास के ये 10 बच्चे हैं, 10th क्लास का 10 बच्चे, समझो बहुत अच्छा से समझा देंगे। 10th क्लास है ना, ये 10th क्लास के 10 बच्चों ने क्या किया, मैथमेटिक्स का क्विज में भाग लिया, हिस्सा लिया। तो इसमें ये 10 गो में आप कहोगे कि 10 गो में क्या है, इसमें बॉयज भी है और इसमें गर्ल्स भी है। देखो जरा, समझो जरा, इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। ऐसा नहीं है कि उस 10 गो में खाली 10 गो लड़के हैं, नहीं, बोला जा रहा है उस चीज को समझो कि क्लास 10वां के 10 बच्चा ने मैथ का क्विज में भाग लिया, जिसमें लड़का भी है, जिसमें लड़की भी है। तो आप जरा बताओ कि इसमें बोला जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ बॉयज कितना था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था। तो हम कहते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितना थे, x थे, और नंबर ऑफ लड़की यानी गर्ल्स कितना थे, y थी। शुरू में मान लेते हैं, उसके बाद से कंडीशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ, इतना समझने के बाद आप कहोगे कि सॉल्यूशन, लेट क्या चीज, सॉल्यूशन। अब देखो जरा, जब भी आपको अननोन वैल्यू यानी जो मालूम नहीं है उसको निकालना हो ना, तो आप मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज टुक द पार्ट इन द क्विज, मैथमेटिक्स क्विज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इक्वल टू y। लेकिन इतना बड़ा लाइन लिखने से शॉर्ट फॉर्म में जान लो कि आपको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, let the number of boys who took the part in mathematics equal to x मान लेते हैं, काय को बड़ा लाइन लिखेंगे। और फिर इसके लिए let the number of girls equal to y मान लेते हैं। अब देखो जरा, हमने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स वाई मान लिया, लेकिन शुरू में आप कहोगे कि भाई लड़का और लड़की को मिलाकर के कितने लोग पार्ट लिया क्विज में, आप कहोगे कि 10। ये इक्वेशन बन के आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे कोई तो बोल रहा है कि अच्छा x + y = 10 कहां से आ गया। अच्छा आप जरा बताओ, शुरू में 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में कुछ लड़का था, कुछ लड़की थी। हमको नहीं मालूम था कि भाई लड़का कितना, लड़की कितना, तो हम कह दिया कि भाई शुरू में 10 गो बच्चा है, टोटल कितना है, 10 बच्चा है, लड़का और लड़की का मिला के 10 बच्चा है। तो हम कह दिए कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x थे और नंबर ऑफ लड़की कितना, y थी, और दोनों को मिला के कितना थे, 10। अब यहां से एक इक्वेशन बन गया, ये देखो जरा, क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं। आप कहोगे कि यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया है, लिख लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स
इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो जरा, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, ये नंबर ऑफ बॉयज है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़कों का संख्या यहाँ पे नहीं, लड़की के, तो 4 ज्यादा है ये सब। तो आप कहोगे कि अच्छा मिल तो गया x माइनस वाई बराबर 4, माने ये इक्वेशन आपको क्या मिल गया, दूसरा मिल गया। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब जो लीनियर इक्वेशन आएगा उसको भी बता दो। तो यहां तक तो आपको समझो, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल गया। अब 1 नंबर किसके लिए मिलेगा, ग्राफ खींचने के लिए। बोल रहा है कि तू इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका ग्राफ भी तो खींच के बताओ वहां से सोल्यूशन। तो ग्राफ खींचने के लिए 1 नंबर और सोल्यूशन लिख देने के लिए 1 नंबर, ठीक है। अगर 4 नंबर का रहता तो समझो 1.5-2 नंबर का यहां तक काम खत्म हो गया। अब देखो, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अगर इस पे लाइन खींचना हो, अगर लाइन ग्राफ पे एक लाइन खींचना हो तो कम से कम कितना कोऑर्डिनेट चाहिए। आप कहोगे कि 2। कैसे, आप कहोगे कि भाई अगर यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है, इसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट को अगर जोड़ देते हैं तो एक लाइन खींचा जाएगा, एक लाइन खींचा जाएगा तो काम खत्म। हमारा टारगेट वही है कि एक लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्यों 5-10 मतलब कोऑर्डिनेट निकाल के टाइम खराब करें। तो आप कहेंगे कि अच्छा इसका मदद से एक कोऑर्डिनेट बनाइएगा, एक लाइन खींचेगा, इसका मदद से एक लाइन खींचेगा, वो लाइन कहीं ना कहीं कट करेगा, चाहे पैरेलल होगा, उसके हिसाब से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, कहिएगा कि भैया ये क्या है, अरे ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ कहीं से हाथ खींचने से टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा, समझो। तो आप कहोगे कि पहला इक्वेशन क्या है, आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकाल लीजिए। आपको मालूम है यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, 4 है। आ जाओ जरा, x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। ग्राफ खींचते हैं, जल्दी जल्दी ग्राफ खींचते हैं, कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, ये x है, ये y है। आप कहोगे कि x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो y का 10 आ जाएगा, 10 बड़ा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये x का ऐसा कुछ वैल्यू मानो कि x y का नज़दीक नज़दीक मिल जाए। आप चाहे तो x का 0 रख दो, y का 0 रख दो, 10-10 मिलेगा। तो लाइन पर खींचोगे ना, 10 लाइन इसे 10 जाओगे ना तो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। इसलिए ऐसा सोचो कि छोटा छोटा वैल्यू दोनों का मिल जाए। तो हम कहते हैं कि भाई x इक्वल टू 4 मान लो। जब x इक्वल टू 4 मानोगे ना तो x इक्वल टू 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तनी y का 6 मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि y का 6 मान लो, y का जब 6 मानोगे तो इधर जाएगा तो माइनस, मतलब x का 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जब x का 0 मानोगे तो y का कितना आ जाएगा, माइनस का 4। हेलो, जब x का 0 तो y का -4, और जब y का 0 तो x का कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आता है ना, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का आता है, नहीं आता है, आता है। आप बहुत देखो जरा, अब इसको कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 4,6 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट को लाइंस पे खींच के बताना जानते हो कि नहीं, 0,-4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,0। अब देखो जरा, अब x एक्सिस y एक्सिस खींच देते हैं। आप कहोगे कि लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा, चलेगा ना, चलेगा, राइट। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, हमने खींच लिया। बड़ा लाइन नहीं खींचना है, नीचे तो बड़ा लाइन नहीं जाएगा। अब कहोगे कि x एक्सिस पे कितना, 6, मैक्सिमम 6। तो चलो 1 2 3 4 5 6 हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 क्या चीज़ 6। आप भुलाइएगा नहीं, ये x एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा ना तो ये बहुत, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच लेते हैं, जितना है उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और इन्फॉर्मेशन, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ग्राफ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हाथ से खींचिएगा तो एक यूनिट इधर, एक यूनिट आगे पीछे आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्राफिकल यूज। ग्राफ पे आपको क्या होता है, लाइन सीधा रहता है। यहाँ तो देखो 1 इंच इधर जाएगा, 1 इंच उधर जाएगा,
मिलाओगे कट करेगा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऑलवेज ग्राफ यूज करिएगा, घर पे भी प्रैक्टिस करिए ग्राफ पे, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है इस पे भी चलते हैं, इसको भी कह देते हैं कि 1 2 3 है जाए, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, 1 2 3 4, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। क्लियर, हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लाइंस को रिप्रेजेंट कर लिया, बना लिया। अब कोऑर्डिनेट बनाइए 6,0। ये सबसे पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का होता है, और दूसरा उसका बाद y का होता है। क्लियर, सब जगह यहां भी x, यहां भी y, यहां भी x, यहां भी y, यहां भी x, y, मतलब x पे 4 यूनिट, y पे 6 यूनिट जाना है। x पे 4 यूनिट और y पे 6, x पे 4 और y पे 6 किधर जाना है, देखते रहना, आप लोग देखते रहना, लाइन टेढ़ा टेढ़ी मत हो जाए। तो देखो जरा, ये किसका 6,4 का कोऑर्डिनेट है। हमको ये पॉइंट मिल गया, हमको ये पॉइंट मिल गया भाई 4,6 का। अब देखो जरा, अगला इसका काम हो गया 6,4, माने x पे 6 और y पे 4, x पे 6 और y पे 4, x पे 6 और y पे 4, देखते देखते रहना, देखते रहना। देखो ये वाला मिल गया। अब इसको देखो जरा, x पे 6 y पे 4, ये इसका मिल गया। अब इसको मिलाते हैं। अब मिलाएंगे तो कैसे मिलाओगे, आप कहोगे कि भैया, आप कहोगे कि भैया 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 ऐसा मिला दे क्या, ऐसा मिला दे क्या, ऐसा मिला दे क्या। देखना देखना टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा, देखना टेढ़ा टेढ़ी होगा। ठीक है, मिला दिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या दे देते हैं कि भाई ये x प्लस वाई बराबर 10 का लाइन है, राइट। अब इसके लिए x पे 0 y पे -4, x पे 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, और -4 कहाँ होता है, 0, -4, 0, -4 ये हो गया। दूसरा 4, x पे 4 y पे 0, x पे 4 और y पे 0, तो इस किसका हो गया 4,0 हो गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको ठहरो 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 ज़रा, ठहरो 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 ज़रा, ठहरो। अब इसको मिलाओगे ना, इसको मिलाओगे तो आप कहोगे कि ऐसा आ जाएगा। क्यों क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर देखो x = 3, ये जैसे ये लाइन खींचोगे ना तो x = 3 ऐसा आएगा, x = 3 ऐसा जाएगा, और y = ऐसा कहीं कट करेगा। मतलब आप कहोगे कि भैया ये x = 3, आप समझ लो कि x = 3 और y = 7 आएगा। अब देखो, अब हाथ से खींच रहे हैं तो 2 यूनिट नीचे जाएगा, 2 यूनिट ऊपर जाएगा, तो कहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप ये ग्राफ देख ले लो, ये ग्राफ देख लो। क्लियर, ये ग्राफ देख लो, ठीक है, ये ग्राफ ध्यान से देख लो। x = कितना है, x = 7 है, ध्यान देना जरा। देखो जरा, आंसर से मतलब है x = 7 और y x = 3 और y = 7। मतलब यहाँ पे देखो जरा, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना थी, 7, और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर क्लियर। हाथ से खींचोगे तो अटंग पटंग तो जाएगा ना, इसलिए ग्राफ यूज करना है, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन, सबसे पहला कंसेप्ट है, अगर मान लो आपसे बोला जाए कि भैया अगर मान लो एक पेन का, चाहे एक पेंसिल का दाम कितना है, अगर 2 रुपया है, तो अगर 2 पेंसिल का दाम पूछा जाए तो आप 4 रुपये कहोगे। अगर हम कहते हैं कि एक पेंसिल का दाम अगर x रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2x रुपीज़। यही है ना, यही है ना। अगर मान लो 5 बैट का दाम x रुपीज़ है, तो 10 बैट का दाम कितना हो जाएगा, 10x रुपीज़ हो जाएगा ना। तो इस तरह का ये इक्वेशन का फॉर्म करके बना लेंगे। क्लियर। अब देखो जरा, अब पढ़ो जरा, ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना, 50। क्या बोला जा रहा है, देखो जरा, सॉल्यूशन में लिख लो ना, सॉल्यूशन में लिख लो ना। आप कहोगे कि 5 पेंसिल, तो सबसे पहले क्या निकालना है, ये भी तो पढ़ लो, 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 ये भी तो पढ़ लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितना, 46 है। तो एक पेंसिल और एक पेन का, तो लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन है, पेंसिल है पहले, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़। क्या चीज़ हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमने क्या करा, मान लिया पेन का कितना x रुपीज़,
पेंसिल का x रुपीज़ और पेन का कितना y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल, अब देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना x रुपीज़, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक पेन का दाम 7 रुपये, एक पेन का y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y। ये दोनों को मिलके कॉस्ट कितना है 50 है। क्या चीज़ है 50 है। अब ये इक्वेशन आ गया। आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बोलता है कि भाई साहब 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन बराबर कितना 46 है। अब देखो जरा ये इक्वेशन आ गया, यहाँ एक 2 नंबर का ये काम हो गया। क्लियर, लैंग्वेज को समझ के इतना लिख देते हो तो 2 काम हो गया, 2 नंबर का काम हो गया। अगर 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अब इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड यूज करना है, इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड यूज कैसे करते हो आप बताओ, ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते हो, तो आ जाओ। हम कहते हैं कि सबसे पहले अभी बताए थे ना, ग्राफ के लिए लाइंस इसका खींच दो, कोऑर्डिनेट बना दोगे, इधर बना दोगे कोऑर्डिनेट, नहीं इधर बना दोगे 5x प्लस 7y। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है। जल्दी खींच लेंगे, ये x है ये y है, और यहाँ पे क्या है 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46 है, 46 है। फिर इसके लिए भी खींच लेंगे, जल्दी से खींच लेंगे, x y खींच लेंगे। अब देखो ज़रा, अब वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप ज़रा बताओ, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आप जरा बता दो, जल्दी बता दो। आप कहोगे कि भैया ऐसे फाइंड आउट करते हैं, x का अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू, अरे और ग्राफ खींचने के लिए आप सोचो कि पॉइंट में वैल्यू ना आए, अगर पॉइंट में आएगा थोड़ा थोड़ा घबराएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू लेने का सोचो कि मान लो यहाँ पे x का क्या रखें कि y से भाग लग जाए, कंप्लीट हमको 2 चाहे 5 चाहे 10। अब मान लो 1.5 मिल गया, 1.5 ग्राफ में गड़बड़ाएगा ना, खींच दोगे, अगर ग्राफ है तो खींच दोगे लेकिन गड़बड़ाएगा। इसलिए इंटीजर में 5 10 2 1 4 3 -2 -5 है तो आपको इजिली ग्राफ पे आप पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि यहाँ x का वैल्यू अगर 2 ले ले चाहे 3 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 5 3 15, उधर जाएगा तो 50 में से 15 35 और 7 5 35, तो y का 5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर x का यहाँ पे y का वैल्यू मान लो, अगर मान लो हम 2 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू 7 3 का 21, 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 7 3 का 21। मतलब अगर y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 3 लेते हैं तो 7 3 का 21, तो 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 से 5 में भाग नहीं लगेगा। अगर मान लो y का वैल्यू 1 लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। ऐसा गेस करना है, गेस करो कैसा गेस करते हैं, वैल्यू फिट कैसे करते हैं। हम कुछ लेके कुछ इधर 1.2 1.3 ला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वैल्यू सोच आंसर सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे 1.2 भी ला देते हो 1.5 भी ला देते हो तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको क्या करना है पॉइंट में नहीं लेना है वैल्यू। क्लियर, सोचो यहाँ पे देखो ज़रा, अगर आप कहोगे कि यहाँ पे अगर 5 चौका 20, 7 पचे 35, अगर मान लो अगर 4 ले लेते हैं, 7 चौका 28, तो 28 में चले जाएगा तो कितना 22 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर मान लो 2 लेते हो, 7 दूना 14, अगर 3 लेते हो 7 3 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छक 42, क्या लेंगे वैल्यू क्या लेंगे। 1 मिनट सोचो, जरा सोचो। अगर मान लो हम y = 0 ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अगर ये 0 हो गया तो 5 10 50 हो जाएगा, क्या 5 10 50 ले लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए सोचो, इसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। अगर मान लो हम x = 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू फिर इधर क्या आएगा पॉइंट में आएगा, तो 0 ना लेके अगर 2 लेते हैं, देखो ज़रा, अगर मान लो x = 0 लेते हैं
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यही पॉइंट में आएगा y का वैल्यू, तो हम 0 ना लेते हैं, 1 ले लेंगे। तो अगर y का x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये देखो ज़रा माइनस जाएगा, फिर पॉइंट में आएगा, 1 भी नहीं लेंगे। अगर -1 लेते हैं तो -1 उधर +1 53 हो जाएगा, फिर 5 से भाग नहीं लगेगा। फिर अगर 2 लेते हैं तो देखो ज़रा 7 दूना 14, 7 दूना 14, उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, माइनस घटेगा 14, 2 भी नहीं लेंगे। अगर -2 लेते हैं तो -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +14। तो आप कहोगे कि 6 4 10 5 6, हाँ ये देखो ज़रा, ये देखो अगर x का वैल्यू -2 ले लेते हैं ना तो y का कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो x का -2 लेंगे तो -14 इधर जाएगा तो +14, आप +14 हो जाएगा तो कितना, ये टोटल 60 हो जाएगा, आप 5 से भाग देंगे 12 हो जाएगा। क्लियर, ऐसा देखो, ऐसा सेट करना पड़ता है। इसी तरह से अगर y का क्या वैल्यू रखें, y का क्या वैल्यू रखें आप समझ के बताओ ज़रा, आप समझ के बताओ। अगर मान लो y का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू 2 ले लेंगे ना तो 5 दूना 10 इधर जाएगा तो माइनस में और 36 हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा। अगर -2 लेते हैं तो -10, अगर -2 लेते हैं तो -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा और 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो y = -2 लेंगे तो x = कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, ऐसा इंटीजर में वैल्यू सोचना रहेगा। अब चलो, अब ग्राफ की बारी है, अब ग्राफ की बारी है। हम एक लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक लाइन ले लेते हैं। क्लियर 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 क्लियर, सीधा है सीधा है सीधा है, राइट। अब देखो जरा, आ जाओ दूसरा पे। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस आगे। अब देखो ज़रा, अब ये x 3 है, y 5 है, बना लेते हैं। आप कहोगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 कट्टो मत बबुआ, 2 3 4 क्या चीज़ 5। इस पे भी बना लेते हैं, x पे 10 बनाना है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। क्लियर। अब देखो ज़रा, y पे कितना 12 तक जाना है, y पे 12 तक जाना है। आप कहोगे कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसका काम खत्म हो गया, 3, 5 हो गया और 10, 0 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, माइनस में नहीं है ना, माइनस में भी है तो माइनस में भी बनाना पड़ेगा ना, माइनस में भी बनाना पड़ेगा, -2 -1, माइनस में भी बनाना पड़ेगा, -1 -2। ठीक है, अब 3, 5, 3, 5 मैंने x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, x पे 3 y पे 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, x पे 3 और y पे 5, ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अगला x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0 माने यही आएगा, x पे 10 y पे 0, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। अब इस दोनों को मिलाना है तो मिला लेते हैं, लाइन से लेके, लाइन से लेके मिला लेते हैं, लाइन से लेके मिला लेते हैं, लाइन से लेके मिला लेते हैं। क्लियर, मिल गया ना, मिल गया। अब देखो ज़रा, ये मिल गया। अब ये किसका लाइन है, आप कहोगे कि ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है 5x प्लस 7y बराबर 50 का है। अब इसके लिए खींचो, x पे -2 y पे 12, x पे -2 और y पे 12, x पे -2 y पे 12 तो यहाँ आएगा, x पे -2 और y पे 12 यहाँ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये देखो ज़रा, -2, 12 है कोऑर्डिनेट, ये 8, -2 है, 8 x पे 8 y पे -2, x पे 8 और y पे -2 ये वाला है, क्या है -2, 8, -2।
क्लियर। अब इसको भी मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, मिलाते हैं, मिलाते हैं, मिलाते हैं, मिलाते हैं बबुआ, मिलाते हैं, मिलाते हैं, मिलाते हैं। ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा इधर करो एंगल। क्लियर है, क्लियर है। आप जरा देखो, आप जरा देखो, आप जरा देखो, ये कट कहाँ पे हो रहे हैं। हमारे को लगता है ना, हमारे को लगता है, हमारे को क्या लगता है कि इसमें कुछ मतलब हम ग्राफ सही है, कॉन्सेप्ट सही है, ग्राफ सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है, लेकिन गलत कहाँ हो रहा है आप जरा बता दो। आप देखो ये वाला लाइन थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, मतलब इसका आंसर एक्चुअली क्या है, x = 3। इसका आंसर एक्चुअली क्या है, x = 3, x = 3 और y = 5, y = 5। देखो ये इस पे, मतलब ये जो यहाँ कट किया है ना वो यहाँ पे कट करेगा। ये क्यों कट नहीं किया, आप कहोगे कि भैया ये जो हम आगे पीछे लिए हैं ना, हाथ से खींचे है ना, ये वाला गैप देखो जरा। अब यहाँ पे थोड़ा गैप है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, तो वो थोड़ा इधर उधर कट कर दिया ना। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, x = 3 और y = क्या चीज़, 5। यही आपका क्या है, आंसर है। ये x = 3 क्या बता रहा है, x = 3 क्या बता रहा है, x = 3 क्या बता रहा है कि जो पेंसिल का दाम 3 है और पेन का दाम है वो 5 रुपए है। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझ के बताना है, राइट। ये ग्राफ पेपर में खींचेगा ना तो ये वाला यहाँ पे कट देगा, तो x का 3 और y का 5। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया इस चीज के लिए अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। हम आपको वीडियो को शुरू में बताए थे कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आप कहोगे कि ये वाला है, c1/c2। अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके लिए क्या है कंडीशन, आप कहोगे कि a1/a2 = b1/b2 = क्या चीज, c1/c2। ये कंडीशन हमने बताया था, वीडियो के शुरू में बताया था कि इसको ध्यान से देख लो। अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसको क्या कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या चीज, क्या कहते हो कि भाई इसको यूनिक सॉल्यूशन है। क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन है। और ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। क्या चीज, कॉन्सिस्टेंट है माने सॉल्यूशन है। इस केस में क्या हो जाएगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन क्या पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या चीज, नो सॉल्यूशन। इसमें देखो ये लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है मतलब एक लाइन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या चीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट है। और जो सॉल्यूशन नहीं होगा क्या चीज, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, इतनी सी बात बता दिए आपको, रिवाइज के लिए ऐसी चीजें बताया, ये सब ध्यान में रख लो। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन पे, आगे आ जाओ। अब बोला जा रहा है कि भाई इसको चेक करो कि क्या है, ये लाइंस, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आप चेक करके बता सकते हो, आप चेक करके बता सकते हो क्या, चेक करके बता सकते हो क्या, बता सकते हो, बता दो, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो भी ये दिया है ना तो हम लिखते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, a1 बोले तो इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट तो a1। ठीक है, आप कहोगे कि भैया पहले ऐसा लिखते हैं a1/a2, ऐसा भी मत लिखो, ऐसा भी मत लिखो। अभी हमने बताया था ना, अभी ये सारा चीज बताया था, अभी ये सारा चीज बताया था ना, आप इसको नोट कर लिए होंगे, शुरू में ही हम बता दिए थे। ठीक है, अब उतारते हैं। हमको नहीं पता है कि क्या है, लेकिन अगर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, a1/a2 करते हैं, a1 देखो जरा, a1/a2 हम ऐसा लिखते हैं -4 और बटा क्या चीज, -4 और बटा क्या चीज 6। हम देखते हैं कि भाई साहब आगे बढ़ने से पहले यही समझ में नहीं आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है, ये इसका बराबर नहीं है, मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारे को यही कंडीशन मिल गया तो हम आगे क्यों जाए कंपेयर करने के लिए, हम आगे क्यों जाए। देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये b1 है, ये क्या है b2 है। क्लियर।
हमने कंपेयर कर लिया। तो इस केस में क्या चीज, लाइन क्या चीज, इंटरसेक्टिंग मिलेगा। लाइन क्या चीज, इंटरसेक्टिंग मिलेगा। क्या चीज, लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आपको ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। क्लियर। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होंगे भाई, ये ग्राफ है, इंटरसेक्ट करेंगे, इधर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, सॉल्व करोगे तो मालूम चल जाएगा। क्लियर। लेकिन ये लाइंस क्या बता रही है, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, चेक कर लेना है कि भाई ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो आप कहोगे कि पहला ऐसा उतारते हैं 9/18 और 3 क्या चीज 6 और 12 बटा क्या चीज 24। अब इसको कटा लो, आप कहोगे कि 9 दूना 18, इसको 3 दूना 6 और इसको क्या चीज 12 दूना 24। आप कहोगे कि भैया ये वाला कंडीशन देखो, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर हो गया, मतलब 1/2 बराबर हो गया 1/2। आप कहोगे कि ये किसका कंडीशन है, तो हम कहते हैं कि किसका कंडीशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या चीज, इनफाइनाइट, क्या चीज, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जब होता है ना, तो लाइंस क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। लाइन क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। अरे देखो जरा, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, जब एक के ऊपर एक लाइन आएगा ना, एक आएगा ना, तो इस पे क्या होता है, कोइंसिडेंट, मतलब एक का ऊपर एक लाइन है तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर। ये कौन बताया कि भाई साहब हमको A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू क्या मिल गया, C1/C2, इसी को ये बोलते हैं। सही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम चेक कर लेना है, चेक कर लो। A1/A2 और -3 और -1 बोले तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो -1 है ना। अब देखो जरा आगे भी देखो, 10/9 इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, अभी मत लगाइए। आप कहोगे कि अच्छा 2/3 मतलब 3 बराबर नहीं है। देखो जरा, अरे इसके हेलो बराबर है 3 देखो जरा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बट ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये इसके 10/9 के बराबर नहीं है। आप कहोगे कि भैया A1/A2 बराबर है B1/B2 बट ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो आप कहोगे कि इस केस में लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होता है। लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं। आज जब देखो जरा, जब लाइंस पैरेलल होंगे ना, जब लाइंस मान लो लाइंस जब पैरेलल होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये लाइन दोनों पैरेलल है, यहाँ भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है, कभी कहीं कोसों दूर जाने पे ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन। लाइन क्या है, पैरेलल, नो सोल्यूशन। ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ऑप्शन ये वाला सही है, ये वाला कंडीशन नहीं मिल रहा है। इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यूनिट का, देखिएगा जरा, इसमें भी सेम करना है, चेक करना है कि कंसिस्टेंट। समझो जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम बताए थे कि कंसिस्टेंट कब होगा, जिसका सोल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जिसका सोल्यूशन नहीं हो। तो आप कहोगे कि भैया इसका केस में देखो जरा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, B1/B2। इस केस में क्या होता है, सोल्यूशन रहता है, सोल्यूशन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन बोले तो सोल्यूशन है, क्या चीज है, सोल्यूशन है। इस केस में अगर सोल्यूशन है तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या चीज, कंसिस्टेंट होता है। और दूसरा इसमें केस सोल्यूशन वाला कौन रहता है, आप कहोगे कि अच्छा A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू क्या चीज, C1/C2। इसमें भी क्या मिलता है आपको, इसमें भी क्या मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें भी क्या चीज मिलता है आपको, ये भी कंसिस्टेंट होता है। क्या चीज, कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट बोले तो एक ही इक्वेशन है, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, C1/C2। इस केस में क्या मिलता है, नो सोल्यूशन। क्या चीज, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। क्या चीज, पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन होगा और नो सोल्यूशन मिलेगा तो इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या चीज, इनकंसिस्टेंट। समझ लिए। तो आपको दिमाग में आ गया
कि जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सॉल्यूशन मिल जाए उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूशन मिल जाए उसको कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन ना मिले उसको इनकंसिस्टेंट। तो चलेंगे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करके देखेंगे, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। तो कैसे चेक करेंगे, आ जाओ। आप कहोगे कि ठीक है हम इसमें 3/2 करते हैं, 3/2 और 2/3, देखो जरा माइनस का 3 है, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये कौन सा कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, b1/b2, मतलब इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन है तो क्या है, ये कंसिस्टेंट लाइंस है। क्या चीज, ये कंसिस्टेंट लाइन है, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और ये लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा जरा। अब सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि 2/4 और माइनस का 3 और माइनस का 6, ये कट जाएगा, ये देखो जरा कट जाएगा, 2 बार में, ये 2 बार में। आगे इसको बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि अच्छा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 1 सेकेंड ठहर जाओ, 8/9, 8/9, लेकिन 8/9 तो हमको नहीं दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 हमको बराबर नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइन, देखो जरा क्या चीज मिलता है, पैरेलल लाइंस मिलते हैं। और जब पैरेलल लाइन मिलते हैं तो क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन मिलता है तो क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंट मिलता है। क्या चीज, इनकंसिस्टेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। देख रहे हो, एक से एक कनेक्टेड है, एक से एक कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा जरा, इसको चेक करके बताइए, इसको चेक करके बताइए, चेक करिएगा जरा। इसको कहेंगे कि 3/2 और 9 इक्वल टू ले लेते हैं, देखेंगे बाद में देखेंगे क्या आ रहा है, और माइनस का 10 और ले लेते हैं इक्वल टू 7 क्या चीज 14, ठीक है। कटाते हैं 7 से 2 बार में। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, 3/2 × 9 आ जाएगा और 5/3 × 10 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। हम अभी तक रखते हैं, देखो जरा ये 3 से 2 बार में चले जाएगा और ये 5 से 2 बार में चले जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो कहोगे कि नीचे में 1/2 दूना 4 इज नॉट इक्वल टू 1 क्या चीज 3 दूना 6। हम आगे का बात छोड़ दो, ये बात छोड़ दो, यही गड़बड़ा गया, यही गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया कि भाई आगे क्यों बढ़ना, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन। क्या चीज, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जब सॉल्यूशन मिल गया तो ये लाइन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, यानी सॉल्यूशन है। और ये इसका क्या है, आंसर, कंसिस्टेंट। क्लियर। कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड ठहरिएगा, कितना टाइम हो गया, अभी है टाइम। चलो थोड़ा जल्दी जाएंगे, आप फास्ट जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके कमेंट करोगे, बताओगे, ठीक है हम बता देते हैं। चलो एक बार देखो, 5/-10 हम बराबर ले लेते हैं माइनस का 3/, कैसे हो रहा है देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2। क्लियर। ऐसा, अब ऐसा गड़बड़ाना ना मत। ये देखो जरा आगे बढ़ाएंगे क्या, आगे बढ़ाएंगे क्या, आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, देखते हैं 11/-22 कटा दो। ये देखो जरा 11 से 2 बार में, ये देखो 2 से, ये देखो 2 से चल जाएगा। तो आप कहोगे कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब देखो जरा ये कौन सा कंडीशन लेके आ गया, आप कहोगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब ये किसका केस है, क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन का है। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो आप कहोगे कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और यही इसका क्या है, आंसर। क्लियर। इस तरह से समझना होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो जरा, इसको देखोगे तो कहोगे कि अच्छा भैया देखो जरा, इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3। a1 बराबर इतना है और a2 कितना है, 2 है। इक्वल टू ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। इक्वल टू ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। 2 चौका 8 और 3 चौका 12। यहाँ से देखो जरा, ये नीचे आ जाएगा, ये 4/3 है ना, तो इधर ऊपर 4 रहेगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जरा 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो आप कहोगे कि 2/3 बराबर 2/3
3 बराबर 2 बाई क्या चीज 3। मतलब यहाँ भी क्या मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ भी क्या मिल गया, a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इजकल टू c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट मिल गया तो आपको कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन है, क्या चीज है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या चीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। आपका ऑप्शन क्लियर। आ जाइए अगला। अब देखिएगा जरा, ये आगे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर ग्राफिकल का चर्चा किया है। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। देखो जरा, बोल रहा है कि जो भी अभी क्वेश्चन आने वाला है ना, विच आर कॉन्सिस्टेंट और विच आर इनकॉन्सिस्टेंट। इफ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, उस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करना है। अगर कंसिस्टेंट मिल जाता है तो उस इक्वेशन को ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। इनकंसिस्टेंट आता है तो बता देना है कि इनकंसिस्टेंट है, विल नॉट फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एक देखो जरा, सिंपल है क्वेश्चन। आप कहोगे कि भाई पहले कंसिस्टेंसी चेक करते हैं ना, कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड यूज करो, अगर ये मिल गया तो क्वेश्चन के काम खत्म। पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे, आप कहोगे कि x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, इक्वल टू ले लेते हैं। y का कितना है, 1 है, y का 1 है, यहाँ पे y का क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, और नीचे में क्या है, 10 है, 5 दूना 10। ठीक है, आप कहोगे कि भाई 1/2 और 1/2, 1/2। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। ये किसका केस है, आप कहोगे कि अच्छा a1 बट्टा a2 इक्वल टू क्या चीज, b1 बट्टा b2 इक्वल टू क्या चीज, c1 बट्टा c2। अब देखो जरा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या चीज है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना, तो वो लाइन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। देखो जरा, देखो जरा कितना अच्छा से। और जब ये कंसिस्टेंट होगा ना, तो इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, आज जब आपको ग्राफ ऑलरेडी बना इसी पे निकाल देते हैं। आ जाओ, नो इशू। हम इसको थोड़ा सा इधर खिसका देंगे, आपको आइडिया बता देते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आ जाइएगा जरा। अब आप कहेंगे कि भैया यहां से अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, इसके लिए और इसके लिए कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा लाइन ले लेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। देखो जरा, कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 5। आप कहोगे जब y का 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, खत्म। इसको देखो, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे हम कह देते हैं कि अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, समझो 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 जरा, समझो जरा, समझो। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 5, मतलब सेम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, मतलब सेम वैल्यू आएगा। आप कहोगे कि इसका 0 5, इसका 5 0। अरे देखो कैसे, यहाँ से 2 कॉमन लेगो तो अंदर में x प्लस वाई बचेगा, ये 2 नीचे में भाग लगेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। मतलब ऐसे ही बता रहा है कि क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा लाइन आ जाएगा, आप जरा बताओ, कैसा आ जाएगा, आप जरा बताओ, आप जरा बताओ। आप कहोगे कि अच्छा खींच लेते हैं 0 5 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x पे 5 y पे 5। आप कहोगे कि भाई साहब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x का वैल्यू 0, y पे 5, x पर 0 y पे 5, तो ये 0,5 हो गया ना। इसी तरह से इसके लिए 5,0 यानी x पे 5 y पे 0, तो 5,0। ठीक है, इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन को मिला दिया। क्लियर। अब इसका ग्राफ क्या आ गया, इस कौन सा लाइन का है, x प्लस वाई बराबर 5। अब आप कहोगे कि इसका भी तो इसी लाइन पे आएगा ना, x पे 0 y पे 5, यहाँ पे आ गया x पे 0 y पे, x पे 5 y पे 0, तो यहाँ आ गया। तो सेम लाइन देखो जरा, सेम लाइन पे आ गया, सेम लाइन पे आ गया। ये लाइन ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये किसका है, 2x प्लस 2y बराबर 10 का है। तो आप कहोगे कि ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन। कोई जब कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या चीज मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्या चीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, क्लियर है। यहां से आ जाओ, आ जाओ अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देखो, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से वैल्यू बताना है एक्स और वाई का। चलो इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो जरा 1/3 बराबर माइनस का 1 बट्टा माइनस का 3 इक्वल टू 8 बटा क्या चीज 16, 16 प्लस का 16 है, प्लस का 16, 8 दूना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप कहोगे कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू, देखो जरा इज नॉट इक्वल टू इतना का। तो आप कहोगे कि अच्छा ये कौन सा केस है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा क्या चीज c2। आप कहोगे कि भैया इस केस में लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या चीज, पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन होगा इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या चीज, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लाइंस क्या होंगे, आप खींचोगे ऐसे ना, खींचोगे ऐसे ना, तो लाइन या तो ऐसे मिलेंगे, आना तो ऐसे मिलेंगे, आना तो ऐसे जाते मिलेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। इस पे सोल्व को कंसिस्टेंटी चेक कर लो। आप कहोगे कि 2/4 और 1/-2। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, हम आगे क्यों जाए, हम देख रहे हैं कि यहीं पे ही गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे कि भाई साहब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन है इसका। अगर सॉल्यूशन है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या चीज, कंसिस्टेंट है। ये लाइन कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो खींच लेते हैं ग्राफ, आ जाओ, ये कंसिस्टेंट है। ओके, एक सेकंड, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप कहोगे ग्राफ बना लेते हैं, तो आ जाओ, 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 ग्राफ बना लेते हैं, या ग्राफ बना लीजिएगा आप, छोड़ दे क्या, ग्राफ बना लीजिएगा, नहीं बना देते हैं, हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो उतना ही से आपका आगे बढ़ जाएगा। ये एक्स वाई देखो जरा, ले लो, तो लाइन खींचना है ना। तो आप कहोगे कि जब एक्स का 0 लेंगे, ठीक 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 ठीक, इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2x + y = 6 लिख सकते हो, थोड़ा सहूलियत के लिए। यहां पे देखो, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसको 2x - y - 2 = 0। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 2x - y = 2 लिख सकते हो। अरे यहां से जब 2 कॉमन लोगे तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे माइनस का y रहेगा, यहां पे 2 रहेगा, ये -2 रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 2। वही तो किया है, कोई जादूगर नहीं है, ठीक है, बोर्ड में आ गए हो, थोड़ा सा समझो। अब देखो, अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां से आप कहोगे कि भाई x का 0 लेंगे ना, जब x का 0 लेंगे तो y का 6 मिल जाएगा। जब आप कहोगे कि y को 0 लेंगे ना तो x का 3 मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप कहोगे कि यहां से जब x का 0 लेंगे ना तो y का -2 मिल जाएगा, और जब y का 0 लेंगे ना, y का 0 लेंगे तो x का मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब ग्राफ पे दर्शा दो, अब ग्राफ पे दर्शा दो। आप कहोगे कि अच्छा चलो आ जाओ ग्राफ पे दर्शा देते हैं। आड़ा टेढ़ा लाइन होगा, आप ग्राफ का यूज करना है। आप कहोगे कि मैक्सिमम y पे कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 क्या चीज 1 1 2 3 4 5 y x पे कितना है, 5 जाने का जरूरत नहीं है, 3 है, 3 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब माइनस में कितना है, 1 2, माइनस का 2 माइनस का 1, x नेगेटिव है क्या, कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो जरा, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, तो यहाँ पे आ गया 0,6 कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब कहोगे कि अच्छा 3,0, x पे 3 y पे 0, तो यहाँ मिल गया, मैंने 3,0 ये मिल गया। तो चलो इसको मिला दो, इसको मिला दोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। आप कहोगे कि ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x + y, देखो जरा, 2x + y - 6 = 0। इसका है ना, इसका है ना, अरे इसका कह लो चाहे उसका कह लो, सही है। अब देखो जरा, इसके लिए x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, 0, -2। इधर देखो, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, मतलब 1,0। अब कहोगे कि भैया इसको मिलाना है, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, इसको मिलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना।
तो आप कहोगे कि हमको लगता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है बबुआ, इसका आंसर क्या आने वाला है, आप ग्राफ पे देख के बताना, देख के बताना। कहीं को बोले तो हम इधर उधर खींचे हैं, मे बी चांसेस इसका ग्राफ में आप एग्जैक्ट वैल्यू मिलाना, एग्जैक्ट वैल्यू मिलाना, क्या चीज, यहां से आप ग्राफ पे x और y का वैल्यू कहां पे कट कर रहा है बताना। हमारा हिसाब से तो यहां पे मान लो 1 आएगा, यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, तो हमारा हिसाब से अभी x पे 1 और y पे 2 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ पे खींच के देखना ये कहां कट कर रहा है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हम आपको तरीका बता दिए, क्लियर है। ये लाइन सीधा नहीं है ना, सीधा नहीं है तो सीधा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। आप ग्राफ पे खींचोगे ना तो एक एक पॉइंट क्लियर आपको दिखेगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, आ जाइए। अब इसको भी आप समझ लीजिएगा जरा, इसको भी समझ लीजिएगा जरा। ये देखो जरा, अब कहोगे कि चलो इसको पहले कंसिस्टेंटी चेक करते हैं, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तब भी ना जाके आप आंसर निकालोगे। -2 -4 -5 -2 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखो जरा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माने 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज 2/5। तो देखो जरा ये क्या आ गया भाई साहब, ये क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन नहीं है। क्या चीज, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब देखो जरा, इनकंसिस्टेंट बोले तो कंडीशन क्या आप देखते थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज c1/c2, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक, आ जाइए। अब देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम चाहे तो आपको बहुत अच्छे तरीका से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर। अब देखो जरा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, हम लेंथ x मान लेते हैं और ब्रेथ y मान लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन, मतलब ये x मान बता दो, ये y बता दो। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन है तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हम कहते हैं कि हमको स्टार्टिंग में लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या चीज, रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन बोले तो बगीचा, इक्वल टू x मीटर मान लो, क्यों, ये मीटर में दिया हुआ है तो x मीटर मान लो। ऐसे ही आप कहोगे कि लेट ब्रेथ ऑफ, क्या चीज, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर, क्या चीज, y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। इसमें बोला जा रहा है, अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आ जाओ। आयत का परिमाप क्या होता है, आप कहोगे कि आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है। अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन में कुछ बोला जा रहा है कि भाई साहब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज 4 मीटर लेंथ इज इतना है, तो इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखिएगा जरा। अब इसका वैल्यू, ये लिखने से पहले एक और डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है कि भाई जब लेंथ है ना, लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर क्या है, ज्यादा है, तो यहां से आप क्या सॉल्व कर लोगे, x माइनस वाई बराबर क्या चीज 4 आ जाएगा। यहां से एक इक्वेशन तो आपको मिल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे भी बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब हाफ ऑफ पेरीमीटर बराबर है कितने का, 36 मीटर का। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर आपका क्या आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया, 36 आ गया। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर सकते हो क्या, इसमें कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कि किससे सॉल्व करना है, तो आप कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। यहां पे आ जाइएगा जरा, इसका ग्राफ भी आपको यहां पे मिल जाएगा। ग्राफ भले अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ग्राफ आपको मिल जाएगा। देखो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर क्या है, 4 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, 36 है। देखो जरा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्या चीज, इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी वेरिएबल का, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करके कैंसिल आउट करिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ प्लस वाई है, माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 बार में चले जाएगा, तो x इक्वल टू 20, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई कितना, 20 मीटर है। अब y का वैल्यू चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, हम एक में रखते हैं x प्लस वाई बराबर 4, y का वैल्यू चाहिए तो 4 माइनस क्या चीज, x। अब देखो जरा,
4 माइनस हेलो 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 एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो आपको वाई चाहिए ना, वाई चाहिए ना, वाई चाहिए, तो 4 माइनस इतना, किधर जा रहा बाबा, किधर जा रहा है बाबा, समझो 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 समझो, x बराबर इतना आ गया तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो आप अगर यहाँ से अगर y निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है, 20 है, तो ये तो काम गड़बड़ाएगा, माइनस का 16 नहीं हो सकता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 होगा, आपको 16 हो जाएगा। एक सेकंड ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो 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 ठहरो, एक्स माइनस वाई है रे बाबा। हेलो 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 मिस्टर, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, एक्स माइनस वाई है, x माइनस वाई है, घबराना नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ x माइनस वाई है। देखो 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 कहाँ गड़बड़ हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या चीज़ है, 36 है। अब इसको आगे सॉल्व करो, माइनस से प्लस कैंसिल, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, x बराबर 20 आ गया, तो किसी एक इक्वेशन में रखो, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 4 माइनस का 20 हो जाएगा, मतलब माइनस वाई बराबर माइनस का 20, हेलो 16 माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो आप कहोगे कि देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा, ये पॉइंट कट हुआ है ना, मतलब x इक्वल टू क्या चीज है, x इक्वल टू क्या चीज है, 16 है। देखो जरा x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू क्या है, 17, y इक्वल टू 17, ठीक है। तो आपको ऐसे आप कहेंगे कि भैया इसका मान क्या है, 20 मीटर है, और इसका मान क्या है, 16 मीटर है। क्लियर है आंसर, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को आपको सारा एप्लीकेशन का यूज कर लोगे। देखो जरा शांति से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिवन द 6 नंबर क्वेश्चन है, समझो। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। देखो जरा 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 8 है। अरे माइनस उधर जाएगा तो प्लस, समझो। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। अब बोला जा रहा है कि इतना दे करके बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है। अब इक्वेशन में कौन ऐसा वैल्यू लगाओ ताकि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाए, और दूसरा पैरेलल लाइन मिल जाए, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन मिल जाए। तो हम क्या बताए थे कि भाई साहब हमको अगर ये चाहिए, अगर देखो जरा अगर ये वाला केस चाहिए तो हमको क्या आना चाहिए, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो हम कह देते हैं कि वैसा सोच देते हैं, यहाँ पे यहीं पे सोच देते हैं। अगर 3x प्लस 2y इक्वल टू हम 5 6 कुछ कर दें, तो आप कहोगे कि भाई साहब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। कैसे, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब एगो तो आंसर आपका ये वाला हो गया। ये आंसर किसका है, इसका है, ठीक है, इसका आंसर ये है। अब देखो जरा, अब इसके लिए क्या सोचते हो, आप कहोगे कि अच्छा इसके लिए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा, ये क्या है, पैरेलल लाइन। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, c1 बटा क्या चीज, c2, पैरेलल लाइन ना। तो अब मतलब a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो सोचो, अपना दिमाग से सोचो। आप कहोगे कि ठीक है, पहले से क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y, और दूसरा लाइन है वो सोचना है। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे अगर 4x ले लें प्लस यहाँ 6y, क्यों, 2/4 1/2 3/6, ये वाला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं, मान लो 9 लिख दिया। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब 2/4 बराबर हो जाएगा 3/6 के, लेकिन हाई 8/9 बराबर नहीं होगा। मतलब ये किसका कंडीशन है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू है b1 बटा b2 बराबर c1 नॉट बराबर c2। तो आप कहोगे कि मतलब ये वाला इक्वेशन का आंसर किसका हो गया, इसका हो गया। अब बचा हुआ है ये वाला कोइंसिडेंट का, बोले तो कोइंसिडेंट वाला में क्या हमको लेना है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू क्या चीज, c1 बटा c2। मतलब ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपके पास पहले से लाइन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है,
8 है। अब दूसरा लाइन सोचना है। अगर हम कह देते हैं कि मान लो यहाँ पे अगर 4x कर देते हैं, यहाँ पे 6x कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 16 कर देते हैं, तो हमको सब बराबर चाहिए ना जी। देखो जरा 2/4, 3/6, 1/2, 1/2, 1/2। देखो जरा अगर कंपेयर करोगे, कटाओगे ना, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, तो यही को बोलते हैं ना क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइन एक पे होगा, मतलब ये अगला आपका आंसर और हो जाएगा। यही नहीं है कि ये होगा, और आंसर हो सकता है। क्या आप यहाँ पे डबल कर दो, इसको डबल कर दो, 8 कर दो, 16 कर दो, 32 कर दो, उस पे भी सेटिस्फाई होगा। हमको कंडीशनें सेटिस्फाई कराना है ना, तो इसके लिए ये से सोचना पड़ेगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये देखो जरा। ड्रा द ग्राफ, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस इतना एंड इतना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द क्या चीज, दिस लाइंस एक्स एक्सिस और ट्रायंगुलर रीजन। देखो जरा, ऑलरेडी आपका पास आंसर इधर रखे हैं। इधर स्पेस है क्या, स्पेस है, हाँ ठीक है स्पेस है, नो इशू। अब ग्राफ खींचना है। क्या दिया हुआ है, आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर -1, यही है ना। अब देखो जरा 3x प्लस 2y -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, ठीक है। अब कहोगे कि यहां से हम बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट खींच लेते हैं। अब ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज को हेलो 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 समझो समझो जरा समझो। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। त्रिभुज खींचने के लिए कैसा होता है त्रिभुज, आप कहोगे कि मान लो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे समझो, बात को समझो जरा, बात को समझ लीजिए, समझ लीजिए। आप कहिएगा कि भैया अगर मान लो त्रिभुज का ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, कम से कम एक त्रिभुज खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 3, यानी 3 कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अरे कम से कम कितना कोऑर्डिनेट चाहिए एक त्रिभुज खींचने के लिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए ना। तो अब आ जाओ, अब समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये देखो यार, अब इसमें ऐसा कर लेते हैं, ये x है, ये y है, क्लियर। अब कहते हो कि कोऑर्डिनेट कैसे, x का 0 तो y का -1, x का 0 y का -1। कैसे हुआ, जब x इक्वल टू 0 रखोगे ना तो y इक्वल टू -1, और जब y इक्वल टू 0 रखोगे ना, y इक्वल टू 0 रखोगे, y इक्वल टू 0 तो x का माइनस आ जाएगा। हम कहते हैं कि एक और ले लो, जब x इक्वल टू 1 रख दोगे ना, जब x इक्वल टू 1 रख दोगे तो देखो जरा, जब x इक्वल टू 1 रखोगे ना तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, मतलब x इक्वल टू जब 1 रखोगे तो y इक्वल टू -2 मिलेगा। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। अब देखो जरा, 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 यहां पे देखो, यहां पे देखो, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिए तो एक बात आपको यहां पे बोला जा रहा है, फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मतलब 2 ही कोऑर्डिनेट में काम चल जाएगा। अभी ये गलत था, ये बताने में हमको नहीं बताना चाहिए। क्यों, हम सोचे कि भाई साहब, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये लाइन आएगा ना, ये लाइन आएगा ना और एक्स एक्सिस को मिला दोगे तो इसका ऐसा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, आ जाइए, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, यहां से बता दो, 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 एक सेकंड आ जाओ। जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना, 6 आ जाएगा। जब x बराबर 0 y बराबर 6, जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना, 4 आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे खींच दो। अब कहोगे कि भैया खींच लेते हैं, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। देखो एग्जैक्ट ग्राफ के लिए यहाँ एक्सपेक्ट मत करना, क्यों, हाथ से खींच रहे हैं। x पर 0, देखो x पे 0 यहाँ पे बना लो ना, x पे 6 आए। हम कहते हैं कि ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, ठीक है, ओके। आ जाओ, लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5, कितना है x पे, कितना है 4, ठीक है, y पे 6 है। तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहोगे कि ये 6 है और ये क्या है, 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 भी है रे बाबा, -1 है और ये भी -1 है। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट बैठाओ, x बराबर 0, क्या चीज, x बराबर 0, x बराबर 0 y पे -1, x बराबर 0 y पे -1, माने ये क्या आ गया, x पे 0 यानी 0, -1 कोऑर्डिनेट हो गया।
0 कामा -1 कोऑर्डिनेट हो गया। अब कहोगे कि x पे -1 y पे 0, x पे -1 y पे 0, मतलब हाई के कोऑर्डिनेट -1 कामा 0 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाओ, ये दोनों पॉइंट को मिला दोगे, ऐसा मिला दिए, क्लियर। अब इसको लिए चलो 0, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 माने इसका 0 कामा 6 कोऑर्डिनेट हो गया। इसको देखो 4 कामा 0 यानी x पे 4 y पे 0 यानी 4 कामा 0 हो गया। ये अब इसको मिला दो, अब इसको मिला दो, ठीक ठीक। अब आपको बोला जा रहा है कि भैया आपको ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल कहाँ मिलेगा। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा, एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा, आपको एक बात बताते हैं, एक सेकंड ठहरिएगा, एक बात बताते हैं। देखो 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 देखो, देख लिए, देख लिए कैसे आया है। हमारा कहीं वैल्यू गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड ठहर जाना, एक सेकंड ठहर जाना, हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे। ठहरो 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 ठहरो। x पे 0, अच्छा -1 कामा 0 4 0, ओके, अच्छा ठीक है। कहाँ गड़बड़ है? 6 कामा 0, और देखो ज़रा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट तो अच्छा निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट गड़बड़ा रहा है, कहीं ना कहीं पॉइंट गड़बड़ा रहा है, तभी जाके ये गड़बड़ाया है, तभी जाके ए गड़बड़ाया है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठहर जाओ ठहर जाओ, आ जाओ आ जाओ, नो इशू। एक बार और इसको सॉल्व कर देंगे, एक बार और इसको कैसा कर देंगे, आ जाओ, ठहरो 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 ठहरो। बनेगा क्यों नहीं, क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, आ जाओ। ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, ले लिया हमने लाइन, और एक और लाइन ले लेते हैं। क्यों नहीं बनेगा, क्वेश्चन की क्यों नहीं बनेगा, आप जरा बताओ, क्यों नहीं आएगा आंसर। हम चलते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस पे ले लेते हैं 1 2 3 4। इस पे ले लेते हैं 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, देखेंगे यार क्वेश्चन है ना, नंबरिंग कर लेते हैं। -1 -2 -3, यहाँ पे देख लेते हैं -1 -2 -3, चाहे हम नीचे लिख लेते हैं। आप कहोगे कि -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। देखो अब रिप्रेजेंट कर दो, x बराबर 0 y पे -1, x पर 0 y पे -1, मतलब 0 कामा -1 कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर है, क्लियर है। यही पे घबरा रहा है क्या भाई साहब, देखो ना देखो ना, जब यहाँ पे x बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1। x बराबर 0 y बराबर -1, x बराबर 0 y बराबर -1, ठीक है ठीक है, लेते हैं, नो इशू। यहाँ आ गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट -1, x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर 0। अब इसको दोनों को मिलाना है, यही ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। अरे समझो जी समझो जी समझो, यहाँ पे देखो ना, हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं घबराया है। ये x माइनस वाई है बबुआ, समझो समझो समझो, ये x माइनस वाई बराबर ना, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर, तो इसको हम क्या लिख दिए थे, x माइनस वाई बराबर -1 ना लिख के हम इधर प्लस लगा दिए थे, ठीक है, देख लीजिएगा, होता है कभी कभी, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो जरा, जब x बराबर 0 तो y बराबर 1, देखो जरा, जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। जब y बराबर 0 तो x बराबर -1, क्लियर। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, अब आ जाओ, अब क्लियर हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो जरा कितना शानदार हो गया, अब देखो जरा कितना शानदार हो गया, देखो शानदार हो गया ना। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे बना लेते हैं -2 और -1, क्लियर। एक थोड़ा सा पॉइंट के चलते गड़बड़ हो रहा था। देखो जरा, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, मतलब ये यहाँ आ गया, x पे 0 y पे 1, x पे -1। ये देखो जरा, अब ये लाइन का ग्राफ कैसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना। अभी हम बताएंगे, ठीक है। अभी ये एक मिल गया, आप कहोगे कि अच्छा ये किसका है, x माइनस वाई बराबर कितना, -1। अब इसका x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 यहाँ पे आ गया, मैंने 0,6 आ गया। अब दूसरा 4x पे 4 y पे 0, x पे 4 और y पे 0, मतलब ये 4,0 यहाँ पे आ गया। अब देखो जरा, ये लाइन और ये लाइन को मिला दो, ये लाइन और ये लाइन को मिला दो। अब ये किसका लाइन का है, आप कहोगे कि 3x + 2y बराबर, ये क्या है,
3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया बाबा, 12 हो गया। ये इस लाइन का है। अब देखो जरा, अब बोला जा रहा है कि भाई आपको ट्रायंगल कैसे बनाना है, ये इसमें बोल दिया गया है कि इसको बताना है कि भाई एक्स एक्सिस से जो फॉर्म हो रहा है ना, इसका बताना है। तो आप कहोगे कि आंसर कितना आ जाएगा, तो ये वाला लाइन एग्जैक्टली इस पे आएगा, ये वाला लाइन एग्जैक्टली इस पे आएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,3। तो हमने तो बता दिया कि भाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये साइडेड रीजन भी पूछ रहा है, तो साइडेड रीजन यही है ना, साइडेड रीजन यही है, ठीक। देख लिए, आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। देखो जरा, देखो जरा, 2,3 क्लियर। अगर पूछ देता कि भाई साहब, अगर हमको इतना ही पूछा था, पूछ देता कि इसका एरिया भी बताओ, इसका एरिया कैसे लिखते हैं। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या चीज, हाइट। 1 इंटू 2 इंटू बेस इंटू क्या चीज, हाइट। देखो जरा, अगर एरिया पूछ देता तो 1/2 इंटू बेस कितना है रे बाबा, बेस कितना है, देखो यहां से देखो जरा, ये 1 यूनिट, ये कितना 4 यूनिट, तो टोटल कितना 5 यूनिट इंटू हाइट कितना है। आप कहोगे कि यही हाइट है ना, तो हाइट 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट है। तो आप कहोगे कि अच्छा, तो हाइट 3 ही है ना, हाइट 3 है, ये 4 है, एक 5 है, ठीक है। 4 और 1 5, 4 1 5, देखो जरा कितना हो जाएगा, 5×3=15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 ऐसा हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 7.5। यूनिट में क्या है, यूनिट दे, 7.5 यूनिट एरिया हो जाता, ठीक है, अगर इसका एरिया पूछा जाता तो। क्लियर। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां होता है आपका यूनिट चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का खत्म। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, 3.2 चैप्टर को सीखने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा चाहे एलिमिनेशन मेथड आएगा, उसको बहुत शानदार तरीका से देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।